नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। भोजपुर जिले के बिहिया प्रखंड कार्यालय में रबी महाअभियान 2024 का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। कृषि और औद्योगिकी प्रबंध अभिकरण भोजपुरी के सौजन्य से मुख्य रूप से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर बिहिया प्रखंड के तमाम पंचायत के किसान इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर बिहार सरकार के कृषि विभाग की ओर से आए हुए अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बातें रखी। बंधु ने बताया कि मार्केटिंग की समस्या होती है मशरूम का। जैसे कि आप हम लोग जान रहे हैं कि मशरूम हम लोग 60 रुपया पैकेट मार्केट में मिल रहा है, 40 रुपया से नीचे तो नहीं मिलता है, खरीद के खा रहे हैं ना। और ये सरकार सिर्फ आपको लत लगाने का तरीका सिखा रही है। फिर आप जब आवश्यकता होता है कि सर्टिफिकेट का, जो आप किसी कृषि विज्ञान केंद्र हमारा आत्मा या किसी विश्वविद्यालय में से प्रशिक्षण ले लीजिए 2 दिवसीय, और उसका प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, आपको अनुदानित करके मशरूम मिलेगा। इसी तरह मधुमक्खी की योजना है। मधुमक्खी में क्या है कि मधुमक्खी जैसे हम लोग गाय भैंस मवेशी पालन करते हैं तो इसको हम लोग को समय देना पड़ता है और खर्च भी बहुत अधिक है। लेकिन मधुमक्खी के साथ क्या खासियत है, वो जहाँ रखिएगा वो 3 किलोमीटर तक के दायरे में जाएगी, उड़ के अपना फूल से रस चूस के आएगी, अपना भोजन स्वयं ढूंढती। सर, किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये रबी महाअभियान 2024 के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया आज। उसमें रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसलों की तकनीकी जानकारी हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा सभी प्रखंडों में दी जा रही है, और साथ ही साथ जो कृषि विभाग के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और इसमें हमारे सभी कृषि समन्वय, किसान सलाहकार, हमारे सहायक तकनीकी प्रबंधक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एवं जिला स्तर के कृषि विभाग के पदाधिकारी, जिसको हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है, उन लोग प्रखंड में आकर के हम लोग सारी चीज जानकारी यहाँ पर कृषकों को उपलब्ध करा रहे हैं। और जो भी तकनीकी सुझाव आते हैं, जो किसानों के द्वारा जो प्रश्न किए जाते हैं तकनीकी, हम लोग उन लोग को सुझाव भी देते हैं। और विशेष रूप से किसानों को हम लोग जो खेतों में जो पराली जो जलाया जाता है, फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में विस्तार रूप से हम लोग बता रहे हैं, और पराली जलाने से क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से इसकी जानकारी दे रहे हैं। सर, बिहार के किसानों की स्थिति लगातार दयनीय बनी हुई है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं भी, जैसे बाढ़ हो गया है, फिर सूखा या फिर बारिश कम होना, तो सरकार इसको लेकर किस तरीके की अन्य योजनाएं लागू कर रही है? हम लोग तो फिलहाल रबी महाअभियान अंतर्गत प्रखंड स्तरीय कर्मशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हम लोग तकनीकी जानकारी देने का है, उसमें तकनीकी जानकारी हम लोग दे रहे हैं। आज की ये बैठक किसानों के हित की अगर हम बात करें तो उनके लिए कितना लाभप्रद होगी? बहुत लाभप्रद होगा, क्योंकि रबी फसलों का कीट व्याधि प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, और बीज की बुआई करेंगे तो कैसे करेंगे, उसमें शोधन कैसे करेंगे, उसका सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आदि तकनीकी जानकारी दी गई है, जिसका किसान उसका लाभ उठा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, खासकर भोजपुर जिले में एक पारंपरिक खेती गेहूं या चावल, लेकिन जो कुछ ऐसी भी फसलें हैं जो कम कीमत में ज्यादा मुनाफा दे, उनको लेकर सरकार क्या करे? खासकर अगर जैसे मशरूम की खेती हो गई, उसके बारे में भी आज हम लोग उद्यान सहायक निदेशक उद्यान के सुन रहे होंगे आप, तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से बताएं कि जो हमारे अन्य जो फसलें हैं, उद्यानिक फसलें हैं, उसको भी कर करके किसान अधिक आमदनी ले। मशरूम के बारे में भी हम लोगों ने बताया कि मशरूम का कैसे उत्पादन करेंगे, उसकी तकनीकी जानकारी भी हम लोगों के द्वारा दी गई। अब विशेष अगर किसान अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे पंचायत स्तर पर भी मेरा कार्यालय है, जिसमें किसान सलाहकार बैठते हैं। ये किसान भवन में हमारे प्रखंड कृषि पदाधिकारी बैठते हैं। हम लोग जिला स्तर पर कृषि भवन में बैठते हैं, वहाँ भी आकर ले सकते हैं। अगर कोई किसान तैयार हो ये मशरूम की खेती के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
अगर कोई किसान अगर तैयार है, अगर उनको तकनीकी जानकारी नहीं है तो हम लोग से संपर्क करते हैं। तो हम लोग, हमारे जो स्टाफ है, सहायक तकनीकी प्रबंधक है, चाहे प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, उनके यहाँ जाकर के तकनीकी जानकारी देते हैं। और उद्यान विभाग के द्वारा जो योजना है तो उसमें तो है कि जो प्रशिक्षण ऑलरेडी लिए हुए हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट है, तो उनको दी जाती है। तो हम लोग के यहाँ प्रशिक्षण का आयोजन होता है तो हम लोग उसको प्रशिक्षण में हम लोग शामिल करते हैं। नहीं तो अगर प्रशिक्षण नहीं है, वो करना चाहते हैं, तो हम लोग अलग से जा करके भी उन लोग को प्रशिक्षित करते हैं, जानकारी देते जो हैं। खेती है, क्या सरकार सहायता भी करती है किसानों को? हाँ, उद्यान विभाग से है, मशरूम के कीट पर अनुदान किसानों को मिलता है। परिचय सर एक बार। मेरा नाम राणा राजीव रंजन कुमार हुआ, उप परियोजना निदेशक आत्मा भोजपुर। मैं बिहिया प्रखंड प्रमुखपुर, अभी पत्नी मेरी प्रमुख है, उनके प्रतिनिधि हैं। और आज प्रखंड स्तरीय रबी महोत्सव बहुत अच्छा से मेरे प्रखंड में संपन्न हुआ। इसके लिए मैं अपने सारे पदाधिकारी और कर्मचारियों का धन्यवाद देता हूँ, जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि बहुत संख्यक रूप में जुटे। और जो भी हमारे कहाँ से सर किसान लोग आए हुए थे यहाँ? पूरे क्षेत्र के बिहिया प्रखंड के जितने भी किसान थे, जो भी आए थे, मैं यहाँ हमारे बिहिया ब्लॉक में कोई दिक्कत नहीं होता है। सब जनता, सब अफसर, सब कर्मचारी जनता के साथ रहते हैं, किसान के साथ रहते हैं। एक सुविधा असुविधा हमारे साथ आई है, वो खाद की उपलब्धता नहीं है। और बीओ नहीं आए थे तो उनको बीओ को फोन किए हैं, बोले हैं कि 4 दिन के अंदर हम आपके खाद की उपलब्धता करा देंगे। तो किसान का अभी तक खेती का सीजन है, खाद का जो बीज है, बीज उपलब्ध है, बीज में कोई दिक्कत नहीं है, खाद की उपलब्धता कमी है। तो आगे की कार्रवाई हो रहा है। हमको 4 दिन का आश्वासन मिला है और जनता को मैं आश्वासन देता हूँ कि एकदम 4-5 दिन, 1 हफ्ता के अंदर खाद का भी उपाय हम लोग कर लें। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं कन्हैया कुमार सिंह, पूर्व प्रमुख, प्रखंड प्रमुख भी हैं। अभी पत्नी मेरी प्रमुख है ग्राम कुंडेसर। ठीक है, चलते हैं। किस तरीके का प्रशिक्षण कार्यक्रम रहा आपके हिसाब से, अगर हम बात करें तो आपका अनुभव क्या? बढ़िया रहा। हर साल खरीफ और रबी में, रबी के समय जिला के जो कि भी कृषि संबंधित पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से किसानों को नई नई बातें बताई जाती है कि नई तकनीक से खेती हो। पारंपरिक खेती जो है उसके सिवाय भी कुछ जो कमर्शियल खेती उसको कहा जा सकता है, जिससे ज़्यादा बेनिफिट हो खेती की जाए, इसके संबंध में चर्चा हुई। एक चर्चा और हुई कि पशु चिकित्सा के विषय में भारत सरकार और राज्य सरकार के तरफ से एक कदम बढ़ाया गया है, जिसमें हमारी पशु जो है इलाज के सिवाय मृत हो जाती थी, उनका समुचित इलाज नहीं हो पाता था। तो भारत और राज्य सरकार के कॉम्बिनेशन से एक मोबाइल चलंत वाहन जो चल रही है, एम्बुलेंस, उसको जिससे इलाज होगा। 1962 उसका फोन नंबर है, उस पर आप कॉल करिएगा तो आ जाएगा। तो इस पर भी चर्चा हुई। इस तरह की और सी बातें हुई, जिसमें सब राकेश तिवारी, भारतीय जनता पार्टी, नेता, भोजपुर। किसानों की जो भी समस्याएं थी, क्या इस तरीके की जो भी बैठक आयोजित की जाती है उससे दूर हो सकती है, आपको लगता है? कुछ हद तक किसानों को, जैसे खेती हमारे ब्लॉक में कृषि प्रधान, तो पूरा देश कृषि प्रधान देश है, और यहाँ के किसान जितना जागरूक होना चाहिए उतना जागरूक नहीं हो पाते हैं। अभी जो सीजन है, सरकार का ये व्यवस्था है कि हर सीजन में किसानों को प्रशिक्षण दे करके किसान को उत्पादन बढ़ाया जाए, जिससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो इस योजना में जैसे फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए Pulse 24 न्यूज।